अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि ये आज हमारा फर्स्ट मार्केट अपडेट होगी डिस्कॉर्ड जो प्रीमियम ग्रुप है उसका। और ये मैं पब्लिक करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट लाइव सेशन है हमारा। प्रीवियस जो हमने किया था जस्ट एक Q&A, वो उसमें रिकॉर्डिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वो हम अवेलेबल नहीं कर पाए यूट्यूब पे। तो इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होगा आप सबके लिए पब्लिकली। उसके बाद जो है फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। कुछ ब्रदर्स ने न्यू ज्वाइन किया होता है डिस्कॉर्ड को भी, तो इशू आता है उनको। हमारा जो है शेड्यूल कुछ इस तरह से रहेगा सेशंस का, या इंशाल्लाह सेशंस का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि हम वीक के स्टार्ट में मंडे को हम मार्केट अपडेट क्लियर कर लिया करेंगे। अपकमिंग वीक पे हम क्या देख रहे हैं, वीकली पे कौन से लेवल्स देख रहे हैं, 4 आवर पे कौन से लेवल्स देख रहे हैं, की लेवल्स कौन से हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, पूरा प्लान अगली वीक के लिए पूरा प्लान हम चीज़ों को करेंगे। तो उसके साथ क्या होगा, आपको लर्निंग की तरफ भी एक पुश मिलेगा। विद दैट यू कैन ट्रेड दीज लेवल्स ऑल्सो, लेवल टू लेवल जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप उसको कर सकते हो। मजीद ये है कि एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। हमारा जो एजुकेशनल सेशन होगा वो वेंसडे को होगा 9 PM पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। शेड्यूल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है नेक्स्ट बात जो है वो थर्सडे को हमारे Q&A होगा। जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी पूरी वीक में, या फिर जो एजुकेशनल सेशन हुआ होगा पहले से, उसकी सारी क्वेरीज उसमें हम कवर करेंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कवर करेंगे। और लास्ट में थर्सडे का जो सेशन होगा वीकेंड का, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मार्केट को कि इस वीकेंड को क्या क्या प्रॉबिलिटीज हो सकती हैं, CME क्या कह रहा है, ओवरऑल मार्केट्स क्या कह रही हैं। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। हम प्रोसीड करते हैं। मैं चैट में देखता हूँ, काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर हैं, फिर हम चलते हैं चार्ट्स पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह टीम भी आपको गाइड करेगी। टीम मैं सबको गाइड कर दूं यहाँ पे। एक मैं ये पब्लिक भी रहेगा तो ये बेनिफिशियल हो जाएगी, ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। टीम में जो है मैं पर्सनली एडमिन, और बिलाल और अरहम जो है वो मॉड्स हैं, मॉडरेटर्स हैं। आप सबको गाइड भी करेंगे विद टाइम, और सब चीज़ें जो है इस तरह से चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये बात करने का यहाँ पे मकसद ये है कि टीम आपको कभी भी DM नहीं करेगी खुद, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, डायरेक्ट मैसेज नहीं करेगी आपको। ये प्रॉब्लम मल्टीपल ब्रदर्स ने फेस किया है। इवन वी हैड खातून, उन्होंने मैसेज किया और उनको आई थिंक फेक ID से उनको टेक्स्ट किया गया, और थिंग्स हैपन्स, ठीक है। तो ख्याल रखें इस चीज़ का। हम कभी आपको टेक्स्ट नहीं करेंगे, ये स्कैमर्स हैं। और हम कभी आपको सर्विसेज ऑफर खुद से नहीं करेंगे इनबॉक्स में, ठीक है। जो है पब्लिक है आप सबके लिए। और हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है एक ही है, डिस्कॉर्ड का है। ये आप सबके रिक्वेस्ट पे हमने बनाया है। यू आर ऑल रिक्वेस्टिंग फॉर द सिग्नल ग्रुप, लेकिन हमारा वो गोल नहीं है ना, हमारा माइंडसेट वो नहीं है। सो या केस जो है वो डिफरेंट है। सो या होपफुली यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी का कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म, रिगार्डिंग शेड्यूल, किसी भी चीज़ के बारे में, यू कैन आस्क मी नाउ। काइंडली कंफर्म कर दें क्लियर है सब कुछ। सो फिर जो है प्रोसीड करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं, अपकमिंग वीक की चीज़ें डिस्कस करते हैं। या अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर वालेकुम आपने अस्सलाम। कहा था कि हम्म। आपने कहा था कि वो आप शेयर करेंगे टॉपिक्स जो स्केड्यूल होगा। या टॉपिक्स का जो है इंशाल्लाह हम वेंसडे के पहले, इंशाल्लाह वेंसडे से पहले हम प्लान कर रहे हैं असल में बैकएंड पे आप सबके लिए एक अच्छा एक आइडियल सीक्वेंस कौन सा होगा, ठीक है। जिस तरह से हमने यूट्यूब का प्लान करके उसको डिज़ाइन किया, प्लेलिस्ट को डिज़ाइन किया, सब चीज़ों को, तो इंशाल्लाह वो मैं पब्लिकली शेयर कर दूंगा यहाँ पे। सॉरी, प्रीमियम में इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा अनाउंसमेंट्स में कि हम हमारा जो शेड्यूल है क्या रहेगा। शेड्यूल तो मैंने शेयर कर दिया, लेकिन सेशंस किस किस टॉपिक पे होंगे, हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स विद टाइम हम ऐड करेंगे। क्लियर है ये बात? जी सर, यानी कि पर सीक्वेंस वाइज उन सबको किस तरह से लेके इंशाल्लाह चलेंगे। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइक बेसिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर की या फिर ट्रेंड लाइंस की बात नहीं कर रहा। मैं उन बेसिक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट करना है न्यू कॉन्सेप्ट्स को। क्लियर है ये? जी सर, वो वॉल्यूम और जो ऑर्डर फ्लो इस तरह या की। वॉल्यूम प्रोफाइल से हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, वो बेसिक है इसका, यू कैन से दैट। चलें,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं और लेट्स डिस्कस। ओके, ये जो है मैं प्रीवियस रेंज का थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, इस पे मैं आता हूँ। ठीक है, ये सारी ये जो है मैंने फेसबुक लाइव में शेयर किया था सारा, लेकिन प्रीवियस जो हमने प्रीवियसली रेंज को डिस्कस किया था, सब चीज़ों को डिस्कस किया था 15 मिनट चार्ट पे। फुल स्क्रीन करता हूँ मैं। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर हमने इस रेंज में एक आध ट्रेड भी ली थी, वो पब्लिक थी डेफिनेटली लाइव सेशन। और उसके बाद एक और ट्रेड मैंने प्लान की थी, जिसका मेरा प्लान है डीसीए का। यहाँ पे अगर प्राइसेस यहाँ तक आती हैं ना, मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको, यहाँ तक अगर प्राइसेस आ जाती हैं लेट से, तो रेंज लो पे मैं डीसीए करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बिलो दीज लोज है, और लो स्वीप भी होते हैं। तो क्योंकि रेंज लो पे मैं स्टॉप लॉस जो है वो रेंज लो से नीचे है मेरा ऑलरेडी स्टॉप लॉस, और 1:2 की ट्रेड आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जब बाइंग कर लूँगा तो मेरा ब्रेक इवन जो यहाँ पे है इन रीजन में, अभी करंटली थोड़े से लॉस में चल रही है, थोड़े से लॉस में मिनिमम, तो जो रीजन यहाँ पे ब्रेक इवन है वो यहाँ पे दरमियान में आ जाएगा। सो आई कैन इजीली शिफ्ट माई स्टॉप लॉस थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमने शेयर कर दी थी ऑलरेडी कि वीकली हाई जो है हमारा वो स्वीप हो चुका है, तो उसके बाद इट विल कम डाउन डेफिनेटली, और वो चार्ट मैंने शेयर किए हुए हैं। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हम चलते हैं बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे विदाउट एनी कंफ्यूजन, नो एक्सचेंजेस, सब चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट रखेंगे, तो एक्सचेंजेस को छोड़ दें, डायरेक्ट बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे चलते हैं। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, मैं हटा देता हूँ। ये आज सुबह फेसबुक लाइव जब मैं आया था तो उसके हवाले से मैंने बात की थी। इंशाल्लाह हम टीम का भी ओपिनियन लेंगे, कोई भी चीज़ हुई ऐड करना हुआ उन्होंने, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह से ऐड करेंगे। अपडेट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, मूविंग ऑन, हम प्रीवियस वीकली हाइज एंड लोज मार्क कर लेते हैं पहले, ताकि माइंड, सबसे पहले तो आपका माइंड क्लियर हो जाए ना कि व्हाट इज़ हैपनिंग, हम कहाँ पे हैं करंटली, हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, हमें एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाए। डेली पे आते हैं, ठीक है, डेली पे आने के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट तो मैं वीकली के लेवल्स आपको बता दूँ ना, वीकली के पूरा हाइज एंड लोज मैंने मार्क कर लिए। उसके बाद मैं बिग पिक्चर पे देखता हूँ ज़रा, ताकि आपकी लर्निंग भी हो। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बट यहाँ पे दोबारा से मैं रिपीट करूँगा इसको, ठीक है। अच्छा, वीकली पे क्या हो रहा है, वीकली पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीकली पे हमने रिसेंटली एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, ठीक है, छोटी सी, आफ्टर दिस रीटेस्ट, और सारा ट्विटर जो है इसके बाद यहाँ पे इन ग्रीन कैंडल्स पे कह रहे हैं कि मार्केट इज गोइंग टू 100K। यूजुअली यही हो रहा है, बिटकॉइन वाज माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और 4-5 हज़ार का मूव आया नहीं कि ये लोग जो है शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट द केस फॉर नाउ, ठीक है, कोई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनली हमने जस्ट एक हायर हाई बनाया। वो हायर हाई कैसे बनाया है, मैं वीकली हाई बताता हूँ आपको प्रीवियस डाटा में, ठीक है, प्रीवियस डाटा में वीकली हाई बताता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देंगे, ये जो है ये, इसको मैं बोलूँगा, मैं इसको न्यूट्रल टाइप कलर दे देता हूँ, ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस, इसको मैं लिख देता हूँ, या वीकली की एसआर, ठीक है, ये एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करेगा ही करेगा, जो जहाँ तक मेरा मानना है मार्केट में अभी जो मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, क्यों करेगा उस पर हम 4 आवर पे चार्ट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डेली पे जाता हूँ, ताकि आपको मैं ज़रा समझा दूँ कि प्रीवियसली क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। प्रीवियस जो वीक थी उसमें हमने चार्ट के अंदर अंदर, एक रेंज के अंदर अंदर ट्रेड्स ली, प्रोबेबिलिटीज 3 मिनट चार्ट की जो ट्रेड्स होती हैं वो हम शेयर नहीं कर पाते। लेकिन ये जो वीक थी ना, ये प्रीवियस ये जो रेंज थी, ठीक है, उसके बाद ये रेंज हाई स्वीप पे हुआ ना, इसका क्लियर कर देता हूँ अभी से। प्रीवियस वीक लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, साफ अल्फाज में मैंने लिख दिया। अब हम आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू 4 आवर चार्ट। अब जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं शेयर करूंगा आप सबसे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं कुछ, मैं इंशाल्लाह
आसान अल्फाज में कोशिश करूँगा वो चीज़ मैं कन्वे करूँ। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लाइट से जोन में रख देता हूँ ताकि वो आपको क्लियर हो ना कि प्रीवियस वीक वो थी, अब यहाँ पे एक नई रेंज फॉर्म हो गई है जो कि इस वाली रेंज से कंसोलिडेशन से, जो हम पहले इस रेंज बाउंड मार्केट में चल रहे थे, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे सबको याद होगा, ठीक है, इस रेंज से जो है ये डिफरेंट वर्क कर रही है अब, ठीक है, एक अच्छी रेंज बन गई, एक हेल्दी। अब इसमें रेजिस्टेंस पे तो हम ऑलरेडी हैं, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले 4 आवर चार्ट पे तो मैं आ गया हूँ। उससे पहले मुझे आप कंफर्म कर दें सब लोग कि यहाँ तक सब क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं रेंजेस पे या कोई भी इस तरह से क्वेश्चन हो, एनीथिंग, ठीक है, इररिलेवेंट भी हो, आई विल एक्सेप्ट दैट, नो इशू। यस, किसी का कोई सवाल है तो कंफर्म कर दें, क्लियर कर दें। जी सर, क्लियर है, क्लियर है, ये परफेक्ट, वाली रेंज। चलें, ठीक है। अच्छा, दिस वीक लो स्वीप नहीं, नहीं, मैं प्रीवियस वीक मैंने मार्क किए ना, मैं यहाँ पे चले, मैं ज़रा इसको एलैबोरेट कर देता हूँ, ठीक है, अल्फाज में मैं शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ इसको। प्रीवियस वीकली हाई स्वीप, ठीक है, ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब मैं वीकली लो स्वीप की जो मैं बात करने लगा हूँ उस पर गौर करें, 4 आवर चार्ट पे। या आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, वेट, मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है, वाज अबाउट टू टॉक। अच्छा, यहाँ तक जो है ये हमने क्लियर कर दी है सारी रेंज। अब हम सिर्फ 4 आवर पे चार्ट पे 4 आवर के चार्ट पे ज़्यादा बात करेंगे, फिर कोरिलेशंस की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह, विल डिस्कस देम आल्सो। सो 4 आवर के चार्ट पे जो है करंटली इस स्विंग लो, ये जो स्विंग लो है छोटा सा हमारा यहाँ पे, ठीक है, इससे लेके इस स्विंग हाई तक जो कोई रेंज हाई भी है ना हमारा, रिसेंटली कंफर्म हुआ है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, फिबोनाची ड्रॉ करूँगा, स्विंग लो स्विंग हाई, ओके। अगर यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया तो व्हाट आई फाउंड, गोल्डन पॉकेट, गोल्डन रेशो भी कह सकते हैं इसको, दोनों कह सकते हैं, इट्स टोटली फाइन, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद ना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ, लिख देता हूँ मैं इसको, मैं आसान रखना चाह रहा हूँ चीज़ों को अभी के लिए, ठीक है, ताकि बेसिक से स्टार्ट करें और फिर आगे जाके इंशाल्लाह मजीद कॉन्सेप्ट्स की पे भी बात करेंगे। और या खैर, मूविंग ऑन, इसको मैं ज़रा करेक्ट कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है, गोल्डन पॉकेट आ रही है जो कि सेम प्रीवियस डाटा में क्या है, प्रीवियस डाटा में वीकली की एस आर है, की एस आर क्या, की सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, एक हाई बना, ये वो वीक है जो आपको वीकली पे नजर आ रही थी, ये वो वाली वीक है, ठीक है, होपफुली ये भी कंफर्म क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्यों यहाँ पे ये लेवल मार्क कर रहा हूँ, जो मैंने ट्रेड शेयर की थी ना 15 मिनट के चार्ट पे, मैं उसकी डीसीए की बात कर रहा था, लेकिन उसको एलैबोरेट करने का मकसद ये था कि प्रीवियसली जिन्होंने लाइव सेशंस देखे हैं उनको वो चीज़ क्लियर हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा और भी डिस्कस करता हूँ आप सबके साथ, इंशाल्लाह सब क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। वी हैव अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी हेयर बिलो दीज लोज, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ, 1x ठीक रहेगा, ओके। वी हैव अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी बिलो दीज लोज, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, मार्केट इज पुशिंग डाउन, ठीक है, पुशिंग द प्राइस डाउन टू स्वीप दीज लोज, तो इसको मैं क्या कहूँगा, लिक्विड ग्रैब ही कहूँगा डेफिनेटली। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मैं करंटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ये जो रीजन है ना ये स्वीप हो जाए, ठीक है। अब ये जो बायस हैं ये 4 आवर के चार्ट पे हैं, बिफोर दैट आई एम नॉट सेइंग दैट कि उसके पहले जो है अपसाइड लिक्विडिटी, अपसाइड मूव नहीं आ सकती, अपसाइड छोटी छोटी मूव्स नहीं आ सकती हैं, पॉसिबल हैं, क्यों, क्योंकि हम रेंज लो को टेस्ट कर रहे हैं। रेंज लो को टेस्ट करने के अलावा देयर इज अनदर कन्फ्लुएंस विच इज, हम चार्ट्स को ज़्यादा, चार्ट पैटर्न्स को उस तरह से ट्रेड तो नहीं करते, मैं थोड़ा बहुत हार्मोनिक्स को यूज़ करता हूँ पर्सनली स्पीकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुलिश बैट हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है जो कि कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है,
जिसके ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर यहाँ तक प्राइसेस आती है ना, आपने हार्मोनिक्स में ये चीज़ नोटिस की होगी कि प्राइस थोड़ा सा पंप करती है। अर्ली चार्ट पे आपको अच्छा खासा रिलीफ नजर आया होगा, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा पंप करेगी यहाँ से फ्रॉम हियर इस तरह। एंड जो मैं आपको अगर बताऊं, जो 100 के पोर्टफोलियोज होते हैं ना, जो $20-25 से 100x की लेवरेज, हाई लेवरेज वाले जो होते हैं, सिंपल अल्फाज में वीक हैंड्स विद हाई लेवरेज जो होते हैं, ठीक है, ये उनको यहाँ पे उनकी सफाई करनी है इन्होंने, ठीक है। रेंज लो को टेस्ट करना है, इट विल कम अप मोस्ट प्रोबेबली, इतना ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आएंगी प्राइसेस, ठीक है। एंड देन वी कैन हैव अ लो अगेन। ये मेरी अजम्पशंस है करंटली मार्केट से, ये मेरी अजम्पशंस है, ठीक है, 4 आवर के चार्ट पे। और अब मैं आता हूँ ज़रा, थोड़ा सा मैं एलेबरेट करता हूँ इसको। 15 पे नॉइज़ ज़्यादा हो जाएगी, 15 मिनट की ट्रेड है लेकिन नॉइज़ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, सो अगर रेंज लो तक प्राइस आती है, इफ इट कम्स डाउन, हार्मोनिक का कन्फ्लुएंस तो अब क्रिएट हुआ है ना, अब यहाँ पे बना है, ठीक है। पहले तो नहीं था, पहले तो हमने ट्रेड इन रीजन्स में ली हुई थी, ठीक है। तो आई एम रेडी टू डू डीसीए है, ठीक है, रिस्की है लेकिन आई डू दैट, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड में इन हूँ मैं, ऑलरेडी रिस्क ले चुका हूँ, सो व्हाई नॉट, ठीक है। और मैं कभी भी अपने बायस से नहीं हटता, आप सबको पता है। और अगर कभी होना होता है, ट्रेड को कैंसिल करना होता है, व्हाट आई से, मैं स्मॉल प्रॉफिट्स में या स्मॉल लॉस में ब्रेक इवन के करीब ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ। सो ये मेरा जो है, ये मेरे अल्फाज होते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ये जो है, ये प्लान्स हैं अभी के लिए बिटकॉइन पे। और अपकमिंग टाइम में आफ्टर दिस रिलीफ, इफ इट कम्स, ठीक है, मेरा प्लान ये है टू हैव अ बाय हेयर, ठीक है। अब मैं सीधा आता हूँ बात पे जो मैं करना चाह रहा था। 4 आवर के चार्ट पे आपका क्वेश्चन आ गया, तो मैंने सोचा वो यहीं पे क्लियर कर दो। गोल्डन पॉकेट है, ठीक है। ऑल्सो वी हैव ओबी हेयर, यहाँ से हमने करेक्शन लेके एक अच्छी बाइंग कह सकते हैं यहाँ से हाई, ठीक है। इन लोज को भी कह सकते हैं, लेकिन इन विक्स को भी कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट लोग, डिफरेंट थ्योरीज वी हैव इन द मार्केट्स। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है? ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है कि जहाँ से इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है। तो इफ आई सी अ करेक्शन हियर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक करेक्शन देखता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा। यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ, देखें इस इन लोज तक, ये तो लिक्विडिटी वीक है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को फॉलो करूँगा। वी हैड ए रीटेस्ट, राइट, वी हैड ए रीटेस्ट एंड देन बूम टू द अपसाइड, ठीक है। क्यों? इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई, उन्होंने पहले कंफर्मेशन ली। इसीलिए मैं भी कहता हूँ, बिलाल भी कहता है आप सबको कि हमेशा कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लें, कंफर्मेशन से पहले ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। सो या विद टाइम यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट्स जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह से मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। ये जो है, ये मेरा प्लान है पर्सनली। मैंने आपको इंट्राडे ट्रेड भी बता दिया 15 मिनट के चार्ट पे, 30 पे बताइए ताकि नॉइस कम हो, ठीक है। और 4 आवर के चार्ट पे मैं प्लान कर रहा हूँ अभी के लिए कि मैं थोड़ा सा जज करूँ चीज़ों को। आई विल नॉट डायरेक्टली गेट इन दिस ट्रेड, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि न्यू हाइज को टारगेट कर रहा हूँ, नो, वो मेरे लिए, मेरी नज़र में गलत अप्रोच है, ठीक है। मैं ज़रा देखूंगा, जज करूंगा, जब प्राइस अगर नीचे आ तो जाए ना पहले, ठीक है, तो फिर देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है कि ये एरिया स्ट्रांग है, कि रेजिस्टेंस है, कि सपोर्ट बनेगी यहाँ पे, इट शुड वर्क एज। सो या ये थॉट्स हैं। हम थोड़ा सा डोमिनेंस देख लेते हैं, बाकी चीज़ें फिर इथेरियम देख लेते हैं, फिर मैं आप सबके क्वेश्चंस पे आऊँगा और टीम भी अपना ओपिनियन देगी इंशाल्लाह। तो कोई भी चीज़ हुई यू कैन आस्क मी। अच्छा, यूएसडीटी डोमिनेंस पे ऑलरेडी सुबह जब मैं लाइव आया था, आई टोल्ड यू ऑल, इम्बैलेंस भी है यहाँ पे, एफईजी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज़ गोइंग अप डेफिनेटली। अगर ये अप जाता है, रेंज लो टेस्ट हो जाएगा। जो अभी रेंज लो की मैंने बात की है वो टेस्ट हो जाएगा। जो थोड़ा सा जो है लोज अगर थोड़े से स्वीप होते हैं या हिट होते हैं, प्रीवियस वीकली की जो रेंज थी ना, वो अगर टेस्ट भी होती है, सो आई एम ओके विद दैट। आई डू सम डीसी ऑन माई ट्रेड एंड आई एम रेडी टू कैश दिस मूव। यहाँ से मैं शॉर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसको डेफिनेटली हम ट्रेड तो नहीं करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट आएगा यहाँ से। तो शॉर्ट आएगा तो एक्सट्रीम जो है
एक्सट्रीमली एक क्रैश तरह का होगा, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि हार्मोनिक्स यूजुअली अपने टारगेट्स एक दो कैंडल में हिट करते हैं अगर मार्केट सस्टेन्ड है। न्यू वीक अहेड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मंडे है, अज्यूमिंग कि प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आए और अगर कोई फंडामेंटल खराबी नहीं आती, वी कैन सी अपसाइड रेडीज। DXY भी बेरिश है, बुलिश है थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, या थोड़ा सा हायर 1 आवर 2 आवर 3 आवर बिलाल ने भी शेयर किया था। और मैं थोड़ा सा आपको DXY बता देता हूँ, ये कोरिलेशंस देख लेते हैं, फिर मैं आपकी बाकी क्वेरीज पे आऊँगा। लेकिन बिफोर दैट वी विल सी ये क्या हो रहा है 4 आवर के चार्ट पे। यस डेफिनेटली, अच्छा यहाँ से अपसाइड, यस ये यहाँ से जाना चाहिए था, आई हैड दिस हाई, लेकिन वहाँ से नहीं गया, शॉर्ट एंड देन पम्प लॉन्ग। अच्छा मंथली पे अगर मैं बताऊँ तो मंथली के चार्ट पे हमारा जो है स्टिल वी आर बेरिश टिल दीज लोस, थोड़ा सा और नीचे आइए, थोड़ा सा और नीचे आए, ठीक है। और इसने यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली, ये देखें मैंने एक ट्रेड भी यहाँ पे रखी हुई है ये इस रीजन के लिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डे। अजम्पशन है मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ से पंप तो होनी चाहिए, तो मंथली का चार्ट है, ठीक है, ये याद रखें। अच्छा थोड़ा सा बिटकॉइन मैक्रो, फिर मैं आता हूँ आपकी क्वेरीज पे, ठीक है जी। वेट जस्ट अ मिनट। ओके, प्रीवियसली मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था, इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करूँगा, ठीक है। अगर आप सबको याद हो तो वी हैड अ टॉक अबाउट दिस, हम रिमूव कर देते हैं सब ड्राइंग को, सब चीज़ों को, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो अगर आपको टाइम हो गया मार्केट में, या फिर थोड़ा सा स्टडी किया आपने साइकिल्स को, तो प्रीवियस डाटा में आपको ये 2015 का लो नज़र आ रहा होगा, मंथली है, रिमेंबर दिस मंथली है, ठीक है। उसके बाद इस लो के बनने के बाद प्राइस ने कितना मूव लिया ऊपर की तरफ रिलीफ में, यहाँ तक, ठीक है, या फिर टोटल यहाँ तक, हाँ 97% या 95%, ठीक है। उसके बाद एक और लो बना, वो ड्रॉप कितना था हमारा 36%, ठीक है, डाउन साइड मूव। मेरा बात करने का मकसद ये है कि हम एक और बॉटम या टेस्ट, जो मार्केट मेकर टेस्ट करते हैं ना, कि या डिस्काउंट आप उसको कह सकते हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस साइकिल्स में मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है, ऐसा लाइक मल्टीपल टाइम्स हुआ है, ठीक है। 2015 की बात कर लें, हार्विंग से पहले 2019 की बात कर लें, उसके बाद जो है अगर नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, ये इसके बाद हार्विंग आई 2021 में, तो हार्विंग से पहले पहले, ठीक है। तो ये अभी देखें मंथली पे क्या मूव आ रही है, छोटी सी मूव है, इस पे हम खुश हो रहे हैं, रेजिस्टेंस पे है प्राइस, और हमने लॉन्ग एंट्रीज लेना शुरू कर दी हैं। नो, लॉन्ग एंट्रीज लाइक स्विंग्स लेना शुरू कर दी हैं टिल 45 50s, कुछ तो हैं जो कि अनरियलिस्टिक $80,000 $86,000, गलत अप्रोच है, ठीक है। मैं देखता हूँ पोस्टिंग, तो इसलिए ये पब्लिक रहेगा ये सेशन, तो मैक्रो को थोड़ा सा डिस्कस करना मस्ट है हमारे लिए, ठीक है, ताकि सबको एक सही रास्ता दिखाया जाए, गलत अप्रोच ना हो, गलत गाइड ना करते हैं हम किसी को, क्योंकि हर चीज़ का सवाल होगा। सो या इसको प्रोसीड करते हैं सेशन को टू द नेक्स्ट वन। वीकली पे स्टिल हम जो है रेजिस्टेंस पे हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अगर हम इस की को देखें, हमने यहाँ से तो इंटरनली हायर हाई बना लिया है, ठीक है, यहाँ से तो बना लिया है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए बिग पिक्चर पे तो कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो या इथेरियम को थोड़ा सा देख लेते हैं, और इथेरियम को मैंने आज एक शेयर भी किया था साइकिल वाइज कि मैं क्या करूँगा। ETH USD के चार्ट पे भी मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है, मूव्स अप्स एंड डाउन्स, लेकिन लॉन्ग अगर आप देखें ना लॉन्ग टर्म के लिए या फिर हॉल्विंग तक, तो $2000 पे भी अगर मैं इथेरियम बाय करता हूँ तो इट्स वर्थ इट, ठीक है।
क्योंकि आप सबको एक चीज़ मैं बताता चलूँ यहाँ पे फंडामेंटल थोड़ी सी। माइकल सेलर की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो कॉल थी, पॉडकास्ट थी, वट एवर इट वॉज, एक ऑडियो लीक हुई थी। उसमें उसने कहा है कि वेटिंग फॉर द ब्रेक इवन, वंस आई गेट माई ब्रेक इवन आई सेल ऑल माई बिटकॉइंस एंड आई शिफ्ट टू द इथीरियम। तो दैट इज नॉट ओनली द थिंग कि बस वो इथीरियम पे जाएगा तो इथीरियम इज सुपर बुलिश। व्हाट विल मेक इट बुलिश इज जब वो बाइंग करेगा और अनाउंस करेगा ना, तब देखना आप इथीरियम के साथ क्या होता है। सो दैट्स व्हाई आई पोस्टेड टुडे। ये एक प्रोबेबिलिटी है। और इथीरियम को तो हम $1000 से मल्टीपल टाइम्स यहाँ से इन इन रीजन्स पे, ये जो लोज थे हमारे बने हुए ना, मल्टीपल टाइम्स इन लोज से इन रिलीफ्स को हमने मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन के साथ लेवल टू लेवल ट्रेड किया। चाहे लाइव सेशंस पढ़े हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता पोस्टिंग करने का, उनसे सिलेक्ट करके क्लिप्स लेके होपफुली यहाँ तक सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा इथीरियम को आपको यूएसडीटी के चार्ट पे बता देता हूँ, आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर इथीरियम रेंज लो को, बिटकॉइन रेंज लो को टेस्ट करता है, सो वी विल हैव एंट्री, ठीक है, इथीरियम पे। और ये मेरा प्लान है बस। ये होपफुली लेवल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकें तो ले लें। ये एक अच्छी ट्रेड होगी। मार्केट स्ट्रक्चर है इसमें, एफ है और थोड़ी सी कोरिलेशंस हैं, जो कि उसमें कोरिलेशन में एक चीज़ ये है कि यूएसडीटी डोमिनेंस हम अज्यूमिंग कि ये ऐसा हो। सो या काइंडली ज़रा कंफर्म करते हैं। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है? सारी जो क्वेरीज थी आपकी, जो प्रॉब्लम्स थे रिगार्डिंग द मार्केट्स, जितनी भी चीज़ें थी होपफुली वो क्लियर हो गई होंगी, थॉट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप बात कर सकते हैं। यस। हॉल्विंग क्या होता है, ये आपने अभी जो कहा है? हॉल्विंग देखिए, हॉल्विंग, ब्लॉक हॉल्विंग जो है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी माइनर्स होते हैं ना, माइनिंग जो मशीन्स होती हैं, इसके इंशाल्लाह आगे जाके एजुकेशनल सेशंस में हम चीज़ें ऐड करेंगे, टर्म्स और सीएमईज दिस एंड दैट। लेकिन अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। हॉल्विंग जो है, हॉल्विंग, ब्लॉक हॉल्विंग इसको कहते हैं, ठीक है। और ब्लॉक हॉल्विंग एक ऐसी चीज़ है कि मिसाल के तौर पे बिटकॉइन आज जो है वो एक ब्लॉक में 10 बिटकॉइन जनरेट कर रहा है। लेट्स से, ठीक है। अगर बिटकॉइन 10 जनरेट कर रहा है और वो सर्कुलेटिंग सप्लाई पर ब्लॉक 10 बिटकॉइंस आ रही है, ठीक है, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 50 मिनट में, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। तो वो जो 10 बिटकॉइंस हैं, ठीक है, वो जो 10 बिटकॉइंस आ रहे हैं वो कट हो जाएंगे 50%। मतलब हॉल्विंग 2024 के बाद कट हो जाएगी सप्लाई जो आ रही है मार्केट में, वो हो जाएगी टू 20, लाइक अगर 10 है तो 5 पे आ जाएगी, ठीक है। और जब 2028 में जब एक और हॉल्विंग होगी 27 में, 8 में, ठीक है, तो वो जो है वो 2.5 पे आ जाएगा बिटकॉइन। सो विद टाइम इट विल डिक्रीज एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट द सप्लाई एंड डिमांड। तो डिमांड विद टाइम बिटकॉइन की इंक्रीज होगी एंड प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। फाइनेंशियल मार्केट्स का रूल यही है, और दुनिया में जितनी भी मार्केट्स हैं सप्लाई डिमांड की गेम है सारी। तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। जी सर, ये खुद ही कम हो जाएगी या इसको इसके कोड में है ना, मसलन अभी? स्क्रिप्ट है। जी जी, ठीक है। या ये स्क्रिप्ट में। हर 10 साल के बाद? नो नो, हर 10 साल के बाद नहीं, 3.5 समथिंग इस तरह से होता है इसकी। ओके ठीक ओके। है, या डिफरेंट हॉल्विंग्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे, लेट मी शेयर दैट ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। कॉइन मार्केट कैल पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एल टी सी यूएसडी। एल टी सी यूएसडी पे मैंने आप सबसे जो है पब्लिक स्ट्रीम थी, वो फेसबुक थी आई थिंक, आप सबसे ये प्लान शेयर किया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गॉन वेल, और फर्स्ट हमारी ट्रेड हिट हो चुकी है, ऑलमोस्ट हिट हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने प्लान शेयर किया था। अब ये आपकी लाइक बेनिफिट के लिए, ताकि कुछ सीखें आप इससे। ये एक ट्रेड है, ठीक है, 1:5। अच्छा, एक स्विंग थी, तो इसको मैं लेवल टू लेवल ट्रेड करूंगा टिल हॉल्विंग, जो कि August 5 को है। मैं यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ। कॉइन मार्केट कैल जो है ये यूज़ करें, बेनिफिट यू। डेली बेसिस पे मैं करता था एक टाइम में, जब सीख रहा था मैं डेली बेसिस पे इस पे आता था, स्पेशली जब मैं स्कैल्पिंग। अच्छा, ब्लॉक हॉल्विंग August 5, ठीक है। तो August 5 तक इसको मैं लेवल टू लेवल लेके चलूँगा। कॉइन मार्केट कैप जो है एक अच्छी वेबसाइट है, इसको फॉलो करें, दिस विल
help you a lot. ओके सर। Yeah. So yeah, kindly confirm कर दें, यहाँ तक सब क्लियर? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ओके, या टीम में से किसी की कोई सजेशन, कोई भी बात हो, यू कैन टॉक, कोई ओपिनियन हो रिगार्डिंग चार्ट्स, एनीथिंग? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नो सर, आपने बहुत अच्छे से जो है ना एक्सप्लेन किया है। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। या ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, कोई सवाल हो, किसी भी भाई का कोई सवाल हो, यू कैन आस्क मी नाउ। जनरल क्वेश्चंस भी हैं, वो भी कर सकते हैं आप। और मज़ीद जो है बस इंशाल्लाह वेंसडे से हम करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे शेड्यूल शेयर कर दूंगा, सीक्वेंस शेयर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस, अच्छा मैं शेयर कर दूंगा। गो मुझे ये अहेड। पूछना था, जो लास्ट वीक का लिक्विडिटी स्वीप जो ऊपर का दिखाया, तो वो लास्ट वीक का अबव लेवल का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है इस वीक? अच्छा, लास्ट वीक नहीं नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, मैं थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ, कंफ्यूजन आ रही है आपको। बीटीसी, बीटीसी यूएसडी तो हमने डिस्कस कर लिया। कोई आसान सा चार्ट जो कि आपने नहीं देखा हो, एक्सबीटी के चार्ट पे चले जाते हैं। चलें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पे आते हैं। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, मूव ऑन करते हैं यहाँ से। वीकली चार्ट पे आपने प्रीवियस वीक देखी, ठीक है, ये वीक देख रहे हैं? ये काइंडली आप माइक ओपन करके कंफर्म कर दें ताकि आपका मैं जी क्वेश्चन जी क्लियर करूँ। ये जी जी, वीकली देख हाई देख रहे हैं आप? सही है। ठीक है, ये वीकली हाई जो है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, लाइक वीक बिफोर द प्रीवियस वन, जो, सही है सर। हाँ ठीक है। मैं अब डेली पे आता हूँ, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, मैंने मार्क किया था ये हाई, और हमारी रेंज थी उस दौरान, इसलिए मैंने रेंज अलग अलग रखी थी वो वाली। उस दौरान हमारी रेंज ये थी, ठीक है, क्लियर है ये बात? सही सही सही। हाँ, तो ये जो वीक है ये अलग है। इस वीक में, इस वीक का हाई जो है वो स्वीप हुआ था। मैं आपसे आज शेयर कर देता हूँ, क्लियर है ये? जी जी, क्लियर, समझ गया मैं यही कहना चाह रहा था कि लास्ट वीक के जो आपने इसकी रेंज हाई बताई थी, उसकी लिक्विडिटी स्वैप करी है इस वीक में। या ठीक है, तो या एक नई रेंज बन गई है, टू बी क्लियर। इंशाल्लाह ये चार्ट्स मैं शेयर कर दूंगा, ताकि चलें सर, आपके साथ थैंक क्लियर यू हो। वेरी मच। जजाकल्ला, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया है नुमान, फिब एक्सटेंशंस के लेवल्स। एक्सटेंशंस के लेवल्स आप श्योर श्योर, व्हाई नॉट, आप स्क्रीनशॉट कर लें, मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। ये एक्सटेंशंस के लेवल्स हैं तमाम, मैं यूज़ करता हूँ, मेरे काम आते हैं पर्सनली। मैं चीज़ों को सिंपल भी रखता हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो आई यूज़ दैम। तो ये लेवल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। मैं आपको 10 सेकेंड्स का पॉज दे रहा हूँ। क्लियर है? होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, काइंडली कंफर्म कर दें आपको लेवल्स मिल गए हैं। ओके, नुमान ने लेवल्स का पूछा था। नुमान, आपको लेवल्स मिल गए हैं? काइंडली कंफर्म कर दें, मैं दोबारा से बता देता हूँ अगर नहीं मिले। आप इसका मैंने ले लिया, मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। चलें, परफेक्ट, ओके, आप शेयर कर दें, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह लेवल्स। अच्छा अच्छा, नुमान आपको इंशाल्लाह लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है, मैं भी शेयर कर दूंगा, बोथ मैं एक्सटेंशन और दोनों में शेयर कर दूंगा, ताकि प्रॉब्लम ना हो। जो यूजुअल मैं रखता हूँ, बेसिक हार्मोनिक्स में भी यूज़ होते हैं वो। अच्छा, सो या काइंडली कंफर्म कर दें सब क्लियर है यहाँ तक। इंशाल्लाह ये रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। मैं अभी से इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अवेल कर दूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप सबका। मैं अभी पब्लिक कर दूँगा इसको ये। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्लियर कर दें यहाँ तक, फिर स्ट्रीम पॉइंट करते हैं।
Yes, Hassan, you can ask. जी, आप सवाल कर सकते हैं, बेशक रिटर्न हम वेट कर लेते हैं, फिर प्रोसीड करते हैं. हेलो जी जी, आप पूछ सकते हैं. यस सर, मैं कह रहा हूँ एसपीएफ और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप उस पे क्लासेस रख सकते हैं इसे एजुकेशनल के अंदर अपनी. SBF, सैम SPF बैंकमैन फ्रीड. पैटर्न. या गॉट इट. FTT के हवाले से एक्सचेंजेस पे आप कह रहे हैं, राइट? जी 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 जी. एक काम करते हैं, इंशाल्लाह इस वीक में मैं बताता हूँ आपको, मैं एक दिन सिलेक्ट कर देता हूँ आपके लिए, सबके लिए मैं पब्लिक सेशन रख लूँगा, इस पर कोई इशू नहीं चलें. है. थैंक यू. या ताकि हमारा जो आपकी जो आपका जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो और पब्लिकली सबको नॉलेज भी मिल जाए. इट्स अ चलिए. फीडबैक फॉर मी, सो इंशाल्लाह मैं ऐड कर लूँगा इसमें, ठीक है, इसी ओके, वीक. थैंक यू. नो थैंक प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह. एनी क्वेश्चंस? किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं. चलें, परफेक्ट. इट वाज अ हेल्दी वन माशाल्लाह. और आने वाली जो वीकली सेशंस होंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए उसमें मैं स्विंग सेटअप्स लेके आऊँ 4 आवर पे डेली पे, या फिर अगर उससे भी कम टाइम फ्रेम पे कोशिश करेंगे जो स्विंग्स हों वो फ्रीक्वेंट हों, ताकि एक वीक में 15 डेज में कवर हो जाए, बस उसको से हम निकलें, या स्टॉप लॉस हिट हो या टीपी हिट हो. इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड एक्यूरेसी. बाकी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह से. आई विल सी यू ऑल सून. ये सेशन जो है रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा ऑन यूट्यूब. अस्सलाम. ओके, जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू सर. नो